नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गलत मेडिकल सर्टिफिकेट देकर हाईकोर्ट से बेल लेना चाहती थी पूजा सिंघल। ईडी ने जताई कई आशंका। मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत लेने के लिए झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की थी। गलत सर्टिफिकेट देकर वह मेडिकल लाभ लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसा इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिसर वहां मौजूद थे। ईडी के वकील ने दी दलील। रिम्स की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वह कहती है कि पूजा सिंघल मेंटली और मेडिकली फिट है। पूजा सिंघल वरीय अधिकारी है। उसके बाहर आने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए। ईडी की ओर से उनके अधिवक्ता अमित कुमार दास ने हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी थी। जाली प्रमाण पत्र पर सेवा दे रहे कई पारा शिक्षक, जांच के दौरान 232 ने छोड़ी नौकरी और 248 लापता। झारखंड के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जाली सर्टिफिकेट पर भी काम कर रहे हैं। इसका खुलासा होने लगा है। इसकी वजह से कोई नौकरी छोड़ रहा तो कोई अपने प्रमाण पत्र की जांच ही नहीं करा रहा। सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हुई है। तब से 232 पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं 170 ने सर्टिफिकेट की जमा नहीं कराया। इसका खुलासा गुरुवार को शिक्षा विभाग में आयोजित बैठक में हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पिछड़ी नहीं है झारखंड की धरती, यहाँ के खनिज से पूरे हिंदुस्तान को मिलती है रोशनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल जरूर है, लेकिन यहाँ की धरती पिछड़ी नहीं है। झारखंड की धरती से निकलने वाले खनिज संपदा से पूरे देश में रोशनी होती है। झारखंड की मिट्टी से निकलने वाले यूरेनियम से देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक नई तकनीक की खोज में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सर्वाधिक लगभग 42% खनिज झारखंड में मिलता है। वे गुरुवार को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित झारखंड दिवस समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में अनेकों वीर सपूतों ने जन्म लिया। झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े लोग झारखंड के वीरों की धरती भी कहते हैं। जब देश आजादी के सपने भी नहीं देखता था तब ही यहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया था। आदिवासियों ने कभी हार नहीं मानी, ना ही गुलामी की। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, ऐसे अनेकों वीर झारखंड का गौरव है। जालियांवाला बाग जैसे अनेक इतिहास झारखंड में बना है। 28 महीने बाद कब्र से निकाली गई हॉकी खिलाड़ी की लाश, माओवादियों ने मारी थी गोली। अड़की थाने की पुलिस ने 28 महीने बाद गुरुवार को कब्र खोदकर मिथिलेश रॉय उर्फ जॉर्डन रॉय का शव प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में बाहर निकाला। शव मिथिलेश के गांव पश्चिम सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत उदय नारायणपुर से कब्र खोदकर निकाला गया। पुलिस को सिर्फ अस्थि पंजर ही मिल सका, जिसे लेकर पुलिस अड़की लौट आई। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। शव को निकालने में गुरुवार को पुलिस की मदद उसके परिवार वालों ने भी की। गिरिडीह के तीसरी में गर्भवती महिला ने 3 सौतेले बेटे को चिकन में जहर मिलाकर खिलाया, एक की मौत, 2 गंभीर। गिरिडीह के तीसरी में रिश्ते हुए सार सौतेली मां ने मासूम बच्चे को जहर खिलाकर रिश्ते को किया शर्मसार। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, चाहे वो सौतेली मां क्यों ना हो। लेकिन तीसरी में रिश्ते को शर्मसार और दिल को दहला देने वाली घटना घटी है। सौतेली मां ने 3 बच्चे को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। खाना खाते ही बच्चे की हालत बिगड़ गई। घटना गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुरा पंचायत के रोहन टांड़ की है। दिल्ली ट्रेड फेयर में झारखंड दिवस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, 7 साल में देश के अग्रणी राज्यों में होंगे शामिल। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आयोजित झारखंड दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां उन्होंने जोहार से अपना संबोधन शुरू किया, वहीं इस राज्य की उपलब्धियों के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण में इस राज्य में आने का निमंत्रण लोगों को दिया। कहा कि खनिज संपदा के साथ साथ इस राज्य में खेल खिलाड़ियों में भी अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरू किया गया था इन पुलों का निर्माण कार्य, लेकिन 28 का काम अब भी अधूरा। झारखंड के 10 जिलों में पिछले 5 से 10 वर्षों से 28 पुलों के निर्माण का काम अधूरा है। इन पुलों की कुल लागत 57.13 करोड़ रुपए है। इसमें से अब तक 20.69 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अधूरे पुलों की संख्या पश्चिम सिंहभूम में है। सिर्फ 3 ही जिले ऐसे हैं जहाँ अधूरे पुलों की संख्या 1 है। इन पुलों के निर्माण का काम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शुरू किया गया था।
रांची के ऐदल हाथू में जमीन कारोबारी हत्याकांड में 4 हिरासत में जांच के लिए एसआईटी गठित। बरियातू थाना क्षेत्र के ऐदल हाथू टीओपी के पास जमीन कारोबारी धवन राम की हत्या को लेकर पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केस मृतक के भाई अनिल राम की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें उन्होंने बताया कि घटना से पहले उनका भाई धवन राम घटना स्थल पर अरविंद भोला गांधी और गांधी के बहनोई के साथ बैठा हुआ था। सभी लोग आग ताप रहे थे। इसी दौरान ऐदल हाथू मैदान की तरफ से एक बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे। बाइक में बीच में बैठे युवक ने धवन राम पर तबाड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद धवन राम आग में गिर गए। इसके बाद तीनों बाइक सवार वहां से भाग निकले। केंद्र की बजट पूर्व चर्चा आज झारखंड के वित्त मंत्री व मुख्य सचिव दिल्ली में जीएसटी कंपनसेशन की करेंगी मांग। जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से झारखंड सरकार को हर वर्ष 4.5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। राज्य भारत सरकार के अगले 5 वर्षों तक जीएसटी कंपनसेशन जारी रखने की मांग करेगा। शुक्रवार को दिल्ली में केंद्र सरकार ने बजट पूर्व चर्चा के लिए सभी राज्यों की बैठक बुलाई है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह दिल्ली गए हैं। वह राज्य की ओर से भारत सरकार को मांगों से अवगत कराते हुए बेहतर वित्तीय स्थिति से मद्देनजर सुझाव प्रस्तुत करेंगे। इसी वर्ष जून माह में जीएसटी कंपनसेशन बंद होने के बाद राज्य की वित्तीय हालत से केंद्र को अवगत कराएंगे। बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने बरामद किए 12 आईईडी बम, जंगल में ही किया डिफ्यूज। नक्सलियों के खिलाफ बूढ़ा पहाड़ में चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को भी बूढ़ा पहाड़ से 12 आईईडी बम बरामद किए गए। एसपी अंजनी कुमार झा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी आईईडी को जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया है। प्रेमिका की शादी पर जेल गया प्रेमी, बाहर निकलकर शादी की, अब साले ने कर दिया कत्ल। गिरिडीह बेंगाबाद चपुआ डी के विजय ठाकुर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। विजय की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके साले अभिषेक महतो ने ही की थी। कार्रवाई करते हुए डीएसपी अमर कुमार पांडे की अगुवाई वाली टीम ने अभिषेक को दबोच लिया। बुधवार की देर रात बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड उत्क्रमित मध्य विद्यालय हाजरा टोला के पास रामचंद्र ठाकुर के छोटे पुत्र विजय ठाकुर का लहूलुहान शव मिला था। बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बन गई है झामुमो। हेमंत के नेतृत्व में नहीं हो सकता है झारखंड का विकास। बीजेपी विधायक दल के नेता व राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब वास्तव में झारखंड की मुद्रा मोचन पार्टी हो गई है। इस राज्य की जनता ने इन्हें विकास के लिए 2019 में झारखंड की गद्दी पर बैठाया, पर ये लुटेरे निकले। हेमंत के नेतृत्व में राज्य का विकास हो ही नहीं सकता। झामुमो, कांग्रेस, राजद ये पार्टी परिवार व पैसे के लिए काम करते हैं। ऐसे सरकार को हमें हटाना है। उक्त बातें बाबूलाल ने गुरुवार को झंडा मैदान में आयोजित भाजपा जन आक्रोश रैली में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कही। सीएस सुमन कुमार के ठिकानों से जब्त 19.76 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के नहीं है। ईडी की जांच में हुआ खुलासा। सीएस सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से जब्त 19.76 करोड़ रुपए फर्म या टैक्स पेयर्स के नहीं है। सुमन कुमार द्वारा इस सिलसिले में किया गया यह दावा पूरी तरह गलत है। उनके व्यापारिक 7 पार्टनरों ने ईडी को दिए अपने बयान में यह बात कही है कि मनरेगा घोटालों में छापेमारी के दौरान सीएस सुमन कुमार के ठिकानों से ईडी ने 19.76 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। सुमन ने ईडी को दिए गए बयान में जब्त रुपयों का एक हिस्सा जिला खनन पदाधिकारी से मिलने की बात स्वीकार की थी। साथ ही पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। बाद में सीए ने पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन देकर दावा किया था कि पैसा उसके फर्म और उसके क्लाइंट के हैं। ईडी ने मारपीट कर उससे जबरन बयान दिलवाया था। झारखंड में 4 विभागों के कारण ग्राम सभा को नहीं मिल पा रही अतिरिक्त शक्तियां। झारखंड सरकार ने पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को अतिरिक्त शक्तियां देने के लिए नियम बनाया है। इसे झारखंड पंचायत उपबंध नियमावली 2022 का नाम दिया गया है। इसे लागू करने के लिए 15 विभागों की सहमति की जरूरत है। इसमें से अब तक 4 विभागों ने अपना कोई मंतव्य सरकार को नहीं दिया है, जबकि यह मंतव्य टीएसी की अनुशंसा के आलोक में मांगा गया था। मंतव्य नहीं मिलने की वजह से ग्राम सभा के पेशा अधिनियम के तहत अतिरिक्त शक्तियां नहीं मिल रही है। 23 नवंबर को भी हुई टीएसी की बैठक में यह मुद्दा उठा था। इसके बाद तत्काल विभागीय सचिवों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
झारखंड में 55 में से 26 निजी फार्मेसी कॉलेजों का निबंधन रद्द होगा। 20 नर्सिंग कॉलेजों को भी नोटिस जारी। झारखंड में चल रहे 55 में से 26 निजी फार्मेसी कॉलेजों का निबंधन रद्द होगा। ये कॉलेज निर्धारित मापदंड का पालन नहीं करते हैं। सभी 55 कॉलेजों की जांच के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं सीटों का ब्यौरा और आधारभूत संरचना की जानकारी न देने पर 20 नर्सिंग कॉलेजों को भी नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया कि क्यों ना उसका निबंधन रद्द किया जाए। बॉयफ्रेंड ने युवती का जबरन कराया अबॉर्शन, मौत हुई तो घर के बाहर शव छोड़कर भागा। प्रेमी ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका के साथ संबंध बनाया। प्रेमिका गर्भवती हो गई। जब प्रेमी को पता चला तो उसने जबरन गर्भपात करवा दिया। असुरक्षित गर्भपात की वजह से युवती की मौत हो गई। मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला गुमला जिला के सिसई थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगांव करंज टोली का है। पुलिस ने कहा कि विधि समस्त कार्रवाई होगी। रांची की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से। रांची की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के तमाम प्रयास के बाद भी सड़कों से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के बाद कुछ समय के लिए सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहती है, फिर सड़कों पर दुकानें सज जाती है। कचहरी चौक से सज्जना चौक तक को नो वेडिंग जोन घोषित किया गया। इसके बाद भी सड़क पर फुटपाथ दुकानें लग रही है। इसे लेकर नगर निगम आज शुक्रवार से अभियान चलाएगा। गैस सिलेंडर लीक होने से गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग, छात्रा छत से कूदी। दुमका के करहड़बिल मोहल्ला में राम जतन सिंह रोड स्थित आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में शुक्रवार की सुबह गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में छात्राएं झुलसने से बच गई। हालांकि अफरा तफरी में एक छात्रा हॉस्टल की छत से कूद गई, जिसकी वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा बसंती मुर्मू को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।